और इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया स्वागत। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। ये बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं ग्वालियर। उनका स्वागत जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, ऊर्जा मंत्री ने किया है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है। और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहे हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस विभाग भी हमारे 1,64,000 डाक घर पूरे देश में तिरंगे को पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले वर्षों में करोड़ों झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना मान और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पे लहराया था, इस वर्ष में वो स्थिति हुई। पिछले बार में जब आया था तो आगरा से ग्वालियर की एक्सप्रेसवे की सौगात में लेके आया था, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ग्वालियर की फिजा को बदलेगी, जैसे इस एयरपोर्ट ने ग्वालियर की फिजा को बदला। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जो फ्लाइट में मैं आया 185 में से 175 यात्री आए हैं, मतलब करीब 95% फ्लाइट हमारा अब भर चुका है। और यही एक यात्रा चलती रहे। ग्वालियर को अब जो नींव ग्वालियर की बन गई, एयरपोर्ट के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ, एक्सप्रेसवे के साथ, अटल एक्सप्रेसवे के साथ, अस्पताल, 1000 बिस्तर के अस्पताल के साथ, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ, चंबल से पानी लाने की योजना के आधार पर, ISBT की योजना के आधार पर अब समय है ग्वालियर में लोगों को आकर्षित करने के लिए। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 28 तारीख को तो मैंने मांग रखी थी कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। मैं भी कई लोगों से चर्चा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी भी बंगलुरु गए हैं, मुंबई गए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि एक नया भव्य समिट हमारे उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए ग्वालियर में आयोजित 28 तारीख को हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। इसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो STPI मैंने यहाँ लगवाया था जब मैं केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री था 2007 और 9 में, वहाँ मैंने मांग रखी है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस STPI की स्कीम के अंतर्गत जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस STPI में लगाया जाए ग्वालियर के अंदर। और पूर्ण रूप से हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपना समर्थन दिया है। और इससे नए स्टार्टअप ग्वालियर में भी स्थापित होंगे। वित्तीय सहायता, प्लग इन प्ले सिस्टम, वित्तीय सहायता 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक इस योजना के तहत दी जाएगी। और एक नई ऊर्जा स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी ग्वालियर में इसके आधार पे आएगी। प्रदेश में कांग्रेस जो है हटाने की मांग कर लगी है। रिपोर्ट आई है, कांग्रेस आरोप लगा रही है सेबी। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस। मुझे बड़ा खेद है कि जिस तरीके से व्यवहार